अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के मौके पर इंतखाबी मुहिम जारी। हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शबीर ने यूसुफगुड़ा में अक़लियती कायदीन के साथ एक मीटिंग की और कहा कि कांग्रेस पार्टी के लिए गैर मुतवक्किल रद्द-ए-अमल। ये मीटिंग आप पर जोर देने के लिए मुनक़्क़िद की गई थी कि आप अपना कीमती वोट कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नवीन यादव के निशान पर डालें और नवीन यादव को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। उन्होंने उनसे कहा है कि वो नवीन यादव को वोट दें और अपने हल्के की तरक्की करवाएं। बालानगर पुलिस ने BNS की दफ़ा 103(1) के तहत जुर्म में मुलव्वस कत्ल के मुकदमे में एक मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम को फौरी तकनीकी तफ्तीश और ऐनी शाहिदीन के बयानात की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया। बताया गया कि बालानगर पुलिस स्टेशन को गड्डनमेट एक्स रोड बालानगर पर फुट ओवर ब्रिज के पास एक लाश पड़ी होने की इतला मिली थी। पहुंचने पर पुलिस एहलकारों ने एक नामालूम मर्द को खून में लथपथ पड़ा देखा, जिसके जख्मों के निशानात दिखाई दे रहे थे। इसके बाद मोहम्मद रशीद वल्द मोहम्मद हुसैन ने एक शिकायत दर्ज करवाई, जिसने मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त उसके भाई मोहम्मद गफूर वल्द मोहम्मद हुसैन उम्र 39 साल पेशा शेफ साकिन वट्टेपल्ली हैदराबाद के तौर पर की थी। तहकीकात में पता चला कि वाक़े के दिन मुलजिम सुधापुरम अजय फुट ओवर ब्रिज के करीब फुटपाथ पर बैठा था, जहां मुतवफ़्फ़ी मोहम्मद गफूर और उसका दोस्त भी शराब पीकर वहां मौजूद थे। मकतूल की जानिब से मुलजिमान को वहां से जाने के लिए कहा जाने पर जुबानी तकरार शुरू हो गई। झगड़ा जिस्मानी तसादुम में बदल गया, जिसके दौरान मकतूल ने मुलजिम को लात मारी, जिससे वो गिर गया। जवाबी कार्रवाई में मुलजिमान ने उठकर मकतूल को घूंसे मारे। सूरत हाल मजीद गंभीर होने पर मुलजिम ने अपनी जान का खदशा जाहिर करते हुए फल काटने वाली छुरी निकाली और मुतवफ़्फ़ी के सीने, गर्दन और कंधे पर मुतअद्दिद वार किए, जिसके नतीजे में उसकी मौत वाक़ई हो गई। मुलजिमान चाकू को करीबी झाड़ियों में फेंककर मौके से फरार हो गया था। मजलिसी इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी कारवान रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन ने मजलिसी कॉरपोरेटर के हमरा, जिसमें रशीद फराज, मोहम्मद नसीरुद्दीन और अमीर कॉलोनी और पैरामाउंट कॉलोनी में दीगर के हमरा घर घर जाकर मुहिम चलाई। मुहिम के दौरान टीम ने रिहायशियों के साथ बातचीत की, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को सुना और उनसे आइंदा इंतखाबात में मजलिस की हिमायत याफ्ता कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव की हिमायत और वोट देने की अपील की। मकीनों ने अपने मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाते हुए इस एतमाद का इजहार किया कि इससे शिराकत दारी से शेखपेट और पूरे जुबली हिल्स हलके में हकीकी तरक्की और पेशरफ्त होगी। जनाब नवीन यादव साहब के हाथ में इनके निशान पे बटन दबाकर नवीन यादव को भारी अक्सरियत के साथ जागृति जन्म बाटा आदिलाबाद में मुनक्किद हुआ। कलवा कुंटला कविता ने आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल लाइब्रेरी का दौरा किया और बेरोजगारों से बात की। कविता ने कहा कि बहुत से वादे करके और नौकरी का कैलेंडर कहकर बेरोजगारों को धोखा दिया और इख्तिदार में आए। इख्तिदार में आने के बाद एक भी नई नौकरी का नोटिफिकेशन नहीं दिया गया। जॉब कैलेंडर का फौरी ऐलान किया जाए, इसके मुताबिक तकरीरियां की जाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी बेरोजगारों से कई वादे करके इख्तिदार में आई। उन्होंने कहा कि वो जॉब कैलेंडर देंगे, आपको नौकरियों की तैयारी करनी चाहिए, लेकिन इख्तिदार में आने के बाद एक भी नया नोटिफिकेशन नहीं दिया गया। वो पिछली हुकूमत की तरफ से दिए गए नोटिफिकेशंस और तकरीरों पर अमल दरामद कर रहे। अगर आज आप आदिलाबाद की लाइब्रेरी में आए तो आपको बहुत से बच्चे पढ़ते नजर आएंगे। वो सब DSC, फार्मेसी और ग्रुप्स की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ऐसी सूरत हाल है कि ये वाज़ेह नहीं कि नोटिफिकेशन कब आएगा। उन्होंने कहा कि आप इख्तिदार में ये कहकर आए थे कि भी यकीनी थी, अब आप इसी गैर यकीनी सूरत हाल को जारी रखे हुए हैं। ఎప్పుడు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది, వచ్చేటటువంటి నోటిఫికేషన్కి ఎంతసేపు వెయిట్ చేయాలి, ఎన్ని రోజులు వెయిట్ చేయాలి, ఏమి అర్థం కాని పరిస్థితి ఉన్నది. ఏదైతే అనిశ్చితి ఉందని చెప్పి విద్యార్థులందరినీ మభ్యపెట్టి మీరు అధికారంలోకి వచ్చారో, మీరు వచ్చిన తర్వాత కూడా అధికారంలో అదే అనిశ్చితి కొనసాగుతా ఉంది. నేను ప్రభుత్వాన్ని ఒకటే డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాను, తక్షణమే జాబ్ క్యాలెండర్ ఇవ్వండి. ఇచ్చినటువంటి జాబ్ క్యాలెండర్ ఏదో పండగల క్యాలెండర్ లా కాకుండా ఒక సీరియస్ క్యాలెండర్ లా మీరు ఇచ్చిన డేట్స్ కి నిలబడి ఫిక్స్ అయ్యి ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేసే విధంగా ఉండాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాను. మరొక మాట, మొన్న గ్రూప్ 1 ఎగ్జామ్స్ మీరు చేసినప్పుడు అనేకమైన తప్పులు తెలుగు మీడియంలో రాసే విద్యార్థులకు, ఉర్దూ మీడియంలో రాసే విద్యార్థులకు అనేకమైనటువంటి ఇబ్బందులు జరిగినాయి. క్వశ్చన్స్ లో తప్పులున్నాయి, ఆన్సర్ షీట్స్ లో తప్పున్నాయి, దిద్దే విధానంలో తప్పు ఉన్నది. చాలా బీభత్సమైన మిస్టేక్స్ చేశారు. మనం అట్లా కాకుండా మంచిగా క్వాలిటీ ఎగ్జామ్స్ పెట్టండి.
కరెక్ట్ గా నిర్వహించండి. ప్రతిపక్షాలన్నీ కూడా మీకు మద్దతు साइबराबाद एसओटी पुलिस ने एक साथ रहने वाले गेस्ट हाउस पर छापा मारा। रात गए मनीषाद की पार्टी का पर्दाफाश किया। 12 गिरफ्तार, 6 पेडलर्स और 6 सार्फिन गिरफ्तार। MDMA गांजा जब्त। कर्नाटक नेटवर्क से मुंसलिक नाइजीरियन सप्लायर को पकड़ लिया गया। मुशीराबाद में एक्साइज हुकाम ने MDMA, LSD और रैश ऑयल समेत 6 अक़साम की मंशियात बरामद करके डॉक्टर जॉन पॉल को गिरफ्तार कर लिया। उसने मुबैना तौर पर उनको दिल्ली, बेंगलुरु और गोवा से अपने माउंट पर प्रमोद, संदीप और शरद के साथ इस चीजों को हासिल किया था। ఏమేమి ఉన్నాయి బాబు చూపి నువ్వు ఓజీ ఎంత ఉంది ఓజీ హాఫ్ ఔన్స్ అంటే 14 గ్రామ్స్ సార్ ఏమేమి ఇదే కదా ఓజీ అదే ఓజీ సార్ గాంజా హైబ్రిడ్ గాంజా ఎస్ సార్ సార్ అది మరి ఇందులో ఏమో మెత్తు ఇంకో ఇదేమో మెత్తు సార్ కోకైన్ మెత్ అండ్ కోకైన్ ఉంది సార్ ఓకే మెత్తు సార్ అది MDMA MDMA సార్ ఓకే వైట్ కలర్ ఇంకొక ఐటమ్ ఉంటుంది సార్ అది కోక్ కూడా ఉందా ఇదే वजीर विकती श्रीहरि ने तनकीद की कि जुबली हिल्स की तरक्की गुज़िश्ता 10 सालों से BRS पार्टी की वजह से रुक गई। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के मौके पर कांग्रेस ने पार्टी उम्मीदवार नवीन यादव की हिमायत में वेंगल रावनगर डिवीजन में घर घर मुहिम चलाई। बादशाह BRS पार्टी के 100 मुकामी हमदर्दों को कांग्रेस पार्टी के खंडवे से पार्टी में शामिल कर लिया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर विकती श्रीहरि ने कहा कि जुबली हिल्स बहुत तरक्की याफ्ता होती, लेकिन हकीकत में यहाँ कोई तरक्की नहीं हुई। जुबली हिल्स की तरक्की सिर्फ कांग्रेस हुकूमत से मुमकिन। उन्होंने याद दिलाया कि हुकूमत का मकसद हर मुस्तहिक गरीब को फलाही स्कीमें फराहम करना और इसी के तहत उन लोगों को नए राशन कार्ड जारी करके स्कीमें फराहम कर रहे जो अहल हैं, लेकिन उन्हें पिछली हुकूमत में फलाही स्कीमें नहीं मिली। अंबरपेट पुलिस स्टेशन हदूद में पेश आए किडनैपिंग केस के मामले को पुलिस ने हल कर लिया और श्याम नामी शख्स को किडनैप करने वाले 10 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बादशाह ईस्ट जोन DCP बाला स्वामी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस ज़िमन में तफसीलात बताई। पुलिस ने बताया कि रैंसम के लिए ये किडनैपिंग की गई थी। बादशाह CCTV फुटेज की मदद से इस किडनैपिंग केस को हल कर लिया गया। बताया गया कि अपने ही शौहर को किडनैप करके 1 करोड़ रुपए का मुतालबा किया गया था। देखिए पुलिस का इस ज़िमन में मजीद क्या कहना है। सरों का ये समंदर गवाही दे रहा कि AIMIM जोकीहाट असेंबली हलके से बड़े फर्क से जीत रही। बिहार इंतखाबात में जोकीहाट असेंबली में AIMIM के उम्मीदवार मुर्शद आलम की हिमायत में एक तारीखी जलसे आम से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने खिताब किया और आवाम से अपील की कि वो 11 नवंबर को पतंग के निशान पर बटन दबाएं ताकि AIMIM को भारी मार्जिन से कामयाब बनाया जा सके। बिहार असेंबली इंतखाबात 2025 के सिलसिले में मकामा असेंबली हल्के में हुए JDU के रोड शो पर ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगा है। इस मामले में पटना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक रोड शो के दौरान इंतखाबी मुहिम में मुकर्ररा ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी की गई और इजाज़त से ज्यादा गाड़ियों का इस्तेमाल हुआ। पटना पुलिस ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि असेंबली इंतखाबात के दौरान ज़ाब्ते अखलाक की पाबंदी को यकीनी बनाने के लिए मुसलसल निगरानी की जा रही। मकामा में JDU के उम्मीदवार आनंद सिंह के हक में मरकजी वजीर लल्लन सिंह और बिहार के नायब वजीर आला सम्राट चौधरी ने रोड शो किया। इंतखाबी ज़ाब्ते के मुताबिक सिर्फ 10 गाड़ियों की इजाज़त थी, मगर पुलिस को इत्तला मिली कि काफिले में मुकर्ररा तादाद से कहीं ज्यादा गाड़ियां शामिल थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुतअद्दिद गाड़ियों को रोका और तफ्तीश की। इजाज़त के मुताबिक जिन गाड़ियों के कागजात दुरुस्त पाए गए उन्हें जाने दिया गया, जबकि जायद गाड़ियों के इस्तेमाल को ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करार देते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया गया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक दर्दनाक ट्रेन हादसे में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई। हादसा
दोपहर पेश आया जब एक मेमो मुसाफिर ट्रेन का कोच मालगाड़ी से टकराकर उसके ऊपर चढ़ गया। ये वाकया बिलासपुर स्टेशन के पास शाम तकरीबन 4 बजे पेश आया। इब्तदाई जानकारी के मुताबिक 6 हलाकतों के अलावा तकरीबन 1 दर्जन अफराद जख्मी भी हुए। जख्मियों को करीबी अस्पताल में दाखिल कराया गया। जुनूब मशरकी सेंट्रल रेलवे के मुताबिक हादसे के फौरन बाद राहत व बचाव कार्य का अमल शुरू कर दिया गया। जय वक़्फ़ पर सीनियर रेलवे अफसरान और मुलाजमीन पहुंच चुके और रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी की। रेलवे अफसरान ने बताया कि जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। साथ ही हादसे की वजह का पता लगाने के लिए एक टीम तश्कील दी गई। स्टेशन के आसपास आमद व रफ्त मुतासर हुई, लेकिन हालात को मामूल पर लाने की कोशिश की गई। मौसूला इत्तला के मुताबिक मालगाड़ी और मुसाफिर गाड़ी में हुई टक्कर के सबब ओवरहेड वायर और सिग्नल सिस्टम बुरी तरह मुतासर हो गए, जिससे इस रूट पर गाड़ियों की आमद व रफ्त ठप हो गई। कई ट्रेनों को रद्द या डाइवर्ट किया गया। फिलहाल रेलवे इंतजामिया ने मुसाफिरों से अपील की है कि वो अफवाहों पर तवज्जो न दें और सिर्फ ऑफिशियल जानकारियों पर भरोसा करें। इस दरमियान SECR ने मुसाफिरों और अहले खाना की सहूलत को पेश नजर रखते हुए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। ये नंबर मुसाफिरों की जानकारी व मदद के लिए 24 घंटे दस्तयाब रहेंगे। हेल्पलाइन नंबर कुछ इस तरह है: चंपा जंक्शन 8085955652, रायगढ़ 97524856 और पेंडा रोड 8294730162। इसके अलावा जय हादसे पर भी 2 इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर दस्तयाब कराए गए, जिन पर फोन करके अहले खाना और मुसाफिर मदद हासिल कर सकते हैं। नंबर है 9752485499 और 8602007202। थाने में हज पैकेज फ्रॉड का एक संगीन मामला सामने आया, जिसमें 3 ट्रैवल एजेंसी मालिकान पर इल्जाम है कि उन्होंने 20 लाख रुपए से ज्यादा की रकम वसूल करके एक शहरी को हज के सफर से महरूम कर दिया। पुलिस ने शिकायत की बुनियाद पर तीनों मुल्जिमान के खिलाफ ताज़रात हिंद BNS की मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक ममरा के 53 साल रिहायशी ने ममरा पुलिस स्टेशन में तहरीरी शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत कुनिंदा ने बताया कि 2018 और 19 के दौरान अमृत नगर में वाक़ एक ट्रैवल एजेंसी के मालिकान ने उससे और उसके अहले खाना से हज के इंतजामात के नाम पर बड़ी रकम वसूल की। मुतासरा शख्स के मुताबिक उन्हें यकीन दिलाया गया था कि ट्रैवल एजेंसी के जरिए तमाम जरूरी कार्रवाइयां मुकम्मल कर ली जाएंगी और हज का सफर तयशुदा तारीखों पर मुमकिन होगा। ताहम शिकायत कुनिंदा के बखुल अदायगी के बावजूद कोई इंतजाम नहीं किया गया। हज वीजा, टिकट या रिहाइश से मुतल्लिक कोई तस्दीक मौसूल नहीं हुई। बारहा राब्ते के बावजूद ट्रैवल एजेंसी के मालिकान टाल मटोल करते रहे और आखिरकार मुकम्मल तौर पर गायब हो गए। मुतासरा शहरी ने कहा कि मुल्जिमान ने न सिर्फ हज का इंतजाम करने में नाकामी जाहिर की, बल्कि रकम भी वापस नहीं की, जिससे उन्हें माली नुकसान के साथ ज़हनी अजियत का भी सामना करना पड़ा। असम्बली इंतखाबात 2025 के पहले मरहले की तशरीह खत्म होने से चंद घंटे कबल राष्ट्रीय जनता दल RJD के रहनुमा और महागठबंधन के वज़ीर आला के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़े ऐलानात किए। उनका कहना था कि बिहार के अवाम इस बार तब्दीली के मूड में हैं और रियासत में 20 बरस से बरसर इख्तिदार हुकूमत को इख्तिदार से बेदखल करने के लिए तैयार हैं। तेजस्वी यादव ने कहा, हमारी हुकूमत बनते ही 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के दिन ख्वातीन के बैंक खातों में पूरे साल के 30,000 रुपए मुंतकिल किए जाएंगे। ये रकम माई बहन मान योजना के तहत दी जाएगी ताकि ख्वातीन को माशी खुद मुख्तारी हासिल हो। किसानों के हवाले से तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी हुकूमत बनने पर काश्तकारी के लिए मुफ्त बिजली फराहम की जाएगी। साथ ही उन्होंने वादा किया कि धान पर कम अज कम इमदादी कीमत MSP के अलावा 300 रुपए फी क्विंटल और गेहूं पर 400 रुपए फी क्विंटल इजाफी इमदाद दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत किसानों के लिए हकीकी सहारा बनेगी। PACS को अवामी नुमाइंदा इदारे का दर्जा दिया जाएगा ताकि उनकी बात दही सतह पर सुनी जा सके। तालीम के लिए हिंदुस्तानियों की पहली पसंद वाले ममालिक में से एक कनाडा अब तारिकीन वतन के लिए सख्त होता जा रहा। एक वक्त था जब कनाडा तमाम ममालिक के लोगों को खुले दिल से खुशामदीद कहता था, ख्वाह वो तालीम हासिल करना चाहते हो, नौकरी तलाश करना चाहते हो या जिंदगी बसर करना चाहते हो। इसकी वजह से मुल्क में तारिकीन वतन की आमद इतनी बढ़ गई कि इसका निज़ाम दरहम बरहम होने लगा। मजीद बराए नरम पॉलिसियों के गलत इस्तेमाल ने भी कनाडा हुकूमत को सख्त होने पर मजबूर कर दिया। वजह ख्वाह कुछ भी हो, लेकिन आदाद व शुमार बताते हैं कि गैर मुल्की तलबा अब कनाडा को मुस्तरद करने लगे हैं। खबर से एजेंसी ने बताया कि इमिग्रेशन, रेफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा के
रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2023 में मुस्तरद करने की शरह 32% थी, जबकि इसी अरसे के दौरान आलमी सतह पर औसतन वीजा मुस्तरद होने की शरह 40% से ज्यादा रही और चीन से आने वाली सिर्फ 24% दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया गया। वहीं आदाद व शुमार से पता चलता है कि हिंदुस्तानी तलबा की दरख्वास्तों में भी तेजी से कमी आई है। अगस्त 2023 में 20,900 दरख्वास्तें थी, वहीं अगस्त 2025 में ये तादाद घटकर सिर्फ 4,515 रह गई। इससे साफ है कि हिंदुस्तान से कनाडा जाने की दिलचस्पी और इम्कानात दोनों कम हो रहे। इसके बावजूद हिंदुस्तान कनाडा के लिए गैर मुल्की तलबा का सबसे बड़ा जरिया, लेकिन अब ये इन ममालिक में सबसे ऊपर, जिनको 1,000 से ज्यादा दरख्वास्तें मंजूर हुई और उसके साथ ही सबसे ज्यादा मुस्तरद होने की शरह में भी सर फहरिस्त है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI